जय श्री कृष्णा। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम लोगों से घिरकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। दिल में एक अजीब सी खाली जगह बन जाती है, जैसे दुनिया से रिश्ते टूट गया हो और खुद से भी दूरी बन गई हो। ऐसे में मन में सवाल उठता है, क्या ये अकेलापन कोई दंड है? क्या यह हमारे गलती का परिणाम है? लेकिन कृष्ण कहते हैं, अकेलापन दंड नहीं, यह आत्मा का विश्राम है, आत्मा का वरदान है। कृष्ण की आंखों में चमक थी, आवाज में सहज शांति थी। अर्जुन उनके सामने खड़ा था, मन में भारीपन लिए हुए। मधुसूदन, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी मैं खुद को ही सबसे अलग महसूस करता हूँ, अपने लोगों से भी, अपने विचारों से भी और कभी कभी आपसे भी। क्या ये मेरी कमजोरी है? कृष्णा धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पार्थ, जिस अकेलेपन को तुम कमजोरी मान रहे हो ना, वह तुम्हारी शक्ति का बीज है। यही वो क्षण है जब आत्मा तुम्हें पुकार रही है, यह कह रही है कि तुम भीतर लौटो, अपनी मूल शक्ति को पहचानो। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और बोले, शोर में कौन किसकी सुनता है? जब मनुष्य बाहरी दुनिया में खो जाता है, तब ईश्वर उसे कुछ समय के लिए सबसे अलग कर देते हैं, ताकि वह भीतर की आवाज़ सुन सके। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, लेकिन प्रभु, अकेलापन डराता है, कभी खालीपन लगता है, कभी बेचैनी और कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे साथ ही नहीं, कोई हमें समझता ही नहीं। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पार्थ, अकेलापन तुम्हें डराता इसीलिए है क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को अभी तक पहचाना ही नहीं। तुम उस आवाज़ से आदी हो जो लोग तुम्हें बताते हैं क्या सही है, क्या गलत है। पर अकेलापन वह क्षण है जो तुम्हें अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनने का अवसर मिलता है, और वह आवाज़ कभी झूठ नहीं बोलती। कृष्णा कुछ पल रुकते हैं, अर्जुन की आंखों में सीधा देखते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाती है। भीड़ तुम्हें भ्रम देती है, पर अकेलापन तुम्हें सत्य देता है। हवा में हल्की सी ठंडक थी। अर्जुन ने महसूस किया कि कृष्ण की बातें उसके मन के बंद दरवाजे खोल रही है। कृष्ण आगे बोले, याद रखो, सागर की सबसे बड़ी लहरें तूफान के बाद शांत होकर उठती है। वन सबसे हरा तब होता है जब वह कुछ समय बारिश से खाली रहता है। वैसे ही मन भी सबसे मजबूत तब होता है जब वह अकेलेपन से गुजरता है। कृष्ण ने अपना मोर पंख छुआ और कहा, अकेलेपन में तुम रो सकते हो, टूट सकते हो, खुद से सवाल कर सकते हो, लेकिन इसी एकांत में तुम्हारा पुनर्जन्म भी होता है। यह वह तप है जो तुम्हें स्वर्ण की तरह शुद्ध कर देता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो प्रभु, क्या जो व्यक्ति अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है वह और मजबूत हो जाता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ पार्थ, जिस दिन मनुष्य अकेले बैठकर भी मुस्कुरा सके, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। अकेलापन तुम्हें वह शक्ति देता है जिसे भीड़ कभी भी नहीं दे सकती। अर्जुन गहराई से सुन रहा था। उसके मन में उठने वाला हर तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा था। कृष्ण ने गहरी सांस लेकर कहा, अकेलापन तुम्हें अपने मूल स्वरूप से मिलाता है, और तब मनुष्य स्वयं से मिल जाता है। तब उसकी भक्ति, उसका विश्वास
उसका ईश्वर तब साफ, निर्मल और सच्ची हो जाते हैं। और याद रखो अर्जुन, ईश्वर वही सुनता है जो तुम्हारा हृदय अकेलेपन में बोलता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार अकेलेपन का अर्थ समझ में आने लगा। कृष्ण बोले, हर महान योद्धा अपने सबसे बड़े युद्ध से पहले अकेला होता है। हर महान आत्मा सबसे बड़ी उन्नति से पहले अकेलेपन की अग्नि से गुजरती है। ये दंड नहीं, ये तैयारी है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु अब समझ आया, अकेलापन मेरी सजा नहीं था, ये तो मुझे मेरे भीतर की शक्ति दिखाने का मार्ग था। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। पार्थ, जब तुम अकेला चलना सीख जाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ चलने लगेगी, क्योंकि जो स्वयं को पा लेता है उसे कोई खो नहीं सकता। अकेलापन तुम्हें उन लोगों से दूर करता है जो तुम्हारे लिए थे ही नहीं, और उस शक्ति के करीब ला देता है जो तुम्हारे लिए ही बनी है। कृष्णा धीरे से आगे कहते हैं, जिस दिन तुम अकेलेपन को स्वीकार कर लोगे, वह दिन तुम्हारी वास्तविक स्वतंत्रता का दिन होगा। अकेलापन वह द्वार है जहाँ से ईश्वर प्रवेश करते हैं, और जब ईश्वर तुम्हारे भीतर हो तब डरना कैसा। हल्की हवा बहने लगी, आसमान थोड़ा सा गुलाबी हो गया। कृष्ण की अंतिम वाणी गूंजने लगी, याद रखो पार्थ, अकेलापन दंड नहीं, ये एक दिव्य वरदान है जिसमें ईश्वर तुम्हें भीड़ से हटाकर तुम्हें स्वयं से मिलाता है, और जो स्वयं से मिल जाए उसे दुनिया का कोई तूफान हिला नहीं सकता। कृष्ण बांसुरी उठाते हैं, धीमी धूम बजती है, मानो ब्रह्मांड वही संदेश दोहरा रहा हो, अकेलापन से मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।